उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए और 2-3 दिन में सभी घोषित हो जाएंगे। 400 पार प्रचंड बहुमत की फिर से मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के दंगल में अब हर पार्टी आखिरी दांव चलकर जीत के लिए मैदान सजाने में जुटी है। इसी कड़ी में बची हुई सीटों पर भी मोहरे सजाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की 13 नाम वाली लिस्ट ने सियासी गलियारों में ऐसा संग्राम मचाया कि कई दिग्गजों के दिल बैठ गए। दरअसल बीजेपी ने अपनी उस लिस्ट में 13 में से 9 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया, तो वहीं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर से पचौरी और पीलीभीत से वरुण गांधी सरीखे नेताओं का टिकट ही काट दिया। अब पचौरी और वीके सिंह का तो चुनाव न लड़ने का लेटर सामने आ गया, लेकिन वरुण गांधी की सियासत पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। वरुण गांधी पहले ही नामांकन पत्र खरीद चुके थे। अब 27 मार्च वहां नामांकन का भी आखिरी दिन है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा वरुण गांधी का अगला कदम। क्या सपा और कांग्रेस हैं आखिरी रास्ता? इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है कि वरुण के आने से खुशी होगी। दवा नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। यूपी में कांग्रेस के लिए वैसे तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पारंपरिक सीट रही अमेठी रायबरेली पर अभी भी उम्मीदवार का मामला अटका हुआ है। सियासी गलियारों में तो किसी एक सीट से वरुण गांधी को उतारने की हिमायत भी की जा रही है, लेकिन मामला अभी अटका हुआ है। रायबरेली में बीजेपी भी शायद कांग्रेस उम्मीदवार के इंतजार में ही है। वैसे तो सपा के बागी मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह भी दावेदार हैं। वहीं सपाई खेमे में भी कई सीटों पर संग्राम दिख रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। तो रामपुर सरीखी सीट पर मंथन के लिए अखिलेश यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा पहुंचे। वहीं बदायूं पर भी कुछ उठा पटक की खबरें आ रही हैं। जनता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से जिताएगी और उत्तर प्रदेश से जब जीतेगी तो पूरे हिंदुस्तान से हट जाएगी। ये सभी 85 अपने अपने जो घोषित हो गए हैं और 2-3 दिन में सभी घोषित हो जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी भी तो बहुत से जगह घोषित नहीं कर पाई। इधर सीटों पर नए चेहरों पर दांव के बीच बीजेपी की बाकी बची 13 सीटों पर भी दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि 400 पार वाले मिशन के लिए शिद्दत से जुटे हैं। सियासी अगर वातावरण है, चुनाव मतलब एक लोकसभा का आम चुनाव है और इस समय सियासी रंग तो रहेगा ही रहेगा। और कल जो लिस्ट आई है, जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनको बधाई है। जिनका नाम विचार में था नहीं हो पाया, उनको आगे अवसर मिलेगा, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाते हुए सब लोग एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लगे, यही अपील करता हूं। 400 पार प्रचंड बहुमत की फिर से मोदी सरकार। बहरहाल बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने वरुण गांधी के लिए ऑफर दे दिया। ऐसे में सवाल यही है कि अब क्या करेंगे वरुण। सवाल ये भी है कि बीजेपी के 400 वाले प्लान पर क्या है विपक्ष की रणनीति।